वेलकम टू ग्लैमडिया। मैं आपकी होस्ट पलक आज फिर आई हूँ आपकी सेहत का ध्यान रखने और कुछ ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ जो आपको डिहाइड्रेशन में हेल्प करेगा। तो आज हम आपको ऐसे 7 हेल्पफुल फूड्स और ड्रिंक्स के बारे में बताएंगे जो आपको डिहाइड्रेशन में ट्राई करना चाहिए। थर्स्ट एक लैगिंग सिग्नल है, यानी जब तक किसी को प्यास लगती है तब तक उनकी बॉडी एटलीस्ट थोड़ी डिहाइड्रेट हो चुकी होती है। डिहाइड्रेशन तब होता है जब हम फ्लूइड्स को लेने से ज्यादा अपनी बॉडी से लूज कर देते हैं। कई चीजों से हम डिहाइड्रेट हो सकते हैं, जैसे कि हीट, मेडिकेशंस, डाइजेस्टिव अपसेट और ओवर एक्सर्शन, यानी कि ज्यादा फिजिकल एनर्जी यूज करने से। डिहाइड्रेशन में फेंटनेस, डिजीनेस, थर्स्ट, फैटिग्ड फील करते हैं, साथ ही ड्राई माउथ होता है और फोकस करने में भी मुश्किल होती है। फॉर्चुनेटली डिहाइड्रेशन से बचने के लिए वाटर से भी ज्यादा कई ऑप्शंस हमारे पास हैं। इनफैक्ट कई फूड्स और ड्रिंक्स रिहाइड्रेट करने में भी हेल्प करती हैं। तो आज ग्लैमडिया पर हम आपको ये 7 हेल्पफुल फूड्स एंड ड्रिंक्स बताएंगे जो आपके डिहाइड्रेशन के लिए हेल्प कर देंगे। कोकोनट वाटर यानी कि नारियल पानी। अगर कोई डिहाइड्रेट है तो उसकी बॉडी को फ्लूइड्स के ज्यादा जरूरत होती है ताकि वो बैलेंस रीगेन कर सके। ज्यादातर जो इलेक्ट्रोलाइट्स फ्लूइड से बॉडी के बाहर निकल जाते हैं उन्हें वापस लाने की जरूरत भी होती है, जो कि स्वेट और यूरिन के फॉर्म में निकल जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स वो मिनरल्स होते हैं जो बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस जैसे कि प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस और हार्ट बीट को रेगुलर रिदम में रखने में हेल्प करते हैं। कुछ मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। कोकोनट वाटर एक बहुत अच्छी ड्रिंक है पीने के लिए जब कोई डिहाइड्रेटेड होता है, क्योंकि ये मच नीडेड वाटर प्रोवाइड करता है और बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट्स और कुछ कार्ब्स भी देता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है तब के लिए जब कोई डिहाइड्रेटेड हो। साथ ही ये मसल क्रैम्पिंग को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। मसल क्रैम्पिंग में बॉडी के कोई भी मसल अचानक से अपने आप कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं या खिंचने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको काफी ज्यादा पेन होता है। तो 1 कप यानी कि 237 ml अनस्वीटेंड कोकोनट वाटर में 9% पोटेशियम के लिए डेली वैल्यू होती है और उसमें 45 कैलोरीज भी होती हैं। एक स्मॉल स्टडी से ये मिला था कि कोकोनट वाटर लॉस्ट फ्लूइड्स को उतनी जल्दी वापस लाता है और एक्सरसाइज के वक्त जितनी एफिशिएंटली स्पोर्ट्स ड्रिंक लाते हैं। लेकिन पार्टिसिपेंट्स ने ज्यादातर ये रिपोर्ट किया कि उन्हें ब्लोटेड फील हुआ कोकोनट वाटर लेने के बाद। उनका स्टमक भी अपसेट हुआ। अगर कोई नॉशिया और वोमिटिंग फील कर रहा हो तो वो टू बी श्योर कि वो स्लोली कोकोनट वाटर सिप करे। एकदम से पूरा पीने से स्टमक अपसेट हो जाता है। साथ ही पैक्ड कोकोनट वाटर के इंग्रेडिएंट्स चेक करना चाहिए कि कहीं उसमें एडेड शुगर्स या फिर फ्लेवर्स ना हो। लेबल में कोकोनट वाटर से ज्यादा और कुछ लिस्टेड नहीं होना चाहिए। अगली ड्रिंक की बात करें तो ब्रॉथ्स एंड सूप। कोकोनट वाटर की तरह ब्रॉथ्स एंड सूप्स हाई वाटर कंटेंट और इलेक्ट्रोलाइट्स डिलीवर करते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन रिहाइड्रेशन के लिए बहुत ही जरूरी है। साथ ही बोन ब्रॉथ एंड अदर सूप्स जिनमें एनिमल प्रोटीन हो वो एडिशनली कोलाजन प्रोवाइड करते हैं। ये एनिमल डिराइव्ड प्रोटीन हेल्दी जॉइंट्स के लिए जरूरी होता है, जो तब स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है जब डिहाइड्रेशन ओवर एक्सर्शन की वजह से हो। लेकिन बॉडी कोलाजन बाकी है कई मैनी प्रोटीन सोर्सेस से भी बना सकती है। अगर कोई घर पर बोन ब्रॉथ बना रहा हो तो कीप इन माइंड कि इसको 8 आवर्स से ज्यादा कुक करने से इसके कैल्शियम और मैग्नीशियम कंटेंट बढ़ जाता है। ये मिनरल्स बोन्स और मसल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। डिफरेंट वेजिटेबल्स ऐड करने से भी न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू कई ज्यादा बढ़ जाती है। 1 कप यानी कि 237 ml बीफ बोन ब्रोथ में ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं फास्फोरस 6% ऑफ द डीबी, पोटेशियम 9% ऑफ द डीबी, सोडियम 21% ऑफ द डीबी। और सोडियम एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है जो डिहाइड्रेशन में लेना चाहिए, लेकिन इसको ज्यादा कंज्यूम करने से ये हार्ट प्रॉब्लम्स और हाई ब्लड प्रेशर से एसोसिएट हो जाता है। एक्सपर्ट्स के एडवाइस करते हैं कि सोडियम इंटेक को 1500 से 2300 mg पर डे टास्क में लिमिट करना चाहिए।
अगली बात करें तो वाटरमेलन, हनी ड्यू एंड अदर मेलन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हाई वाटर कंटेंट होता है और हाइड्रेटेड रहने के लिए ये भी एक ग्रेट ऑप्शन है। हनी ड्यू एंड कैंटालॉप 2 टाइप के मेलन्स या खरबूजे होते हैं और इन सब में काफी हाई वाटर कंटेंट भी होता है, जिससे बेस्ट चॉइस बन जाते हैं। जब कोई डिहाइड्रेटेड हो तो 1 कप या 152 ग्राम रॉ डाइस्ड वाटरमेलन में नियरली 92% या 139 ml वाटर होता है। कैंटालॉप और हनी ड्यू सेम होते हैं, जिनमें 152 ग्राम या 1 कप में अबाउट 90% वाटर कंटेंट होता है। मेलन को फ्रिज में स्टोर करने से ये कूल डाउन होने में हेल्प करते हैं। अगर डिहाइड्रेशन हीट की वजह से हुआ हो तो मेलन को फ्रीज भी कर सकते हैं। नौशिया में इसको सक कर सकते हैं। इस मेथड से बॉडी में काफी जेंटली लिक्विड इंट्रोड्यूस होगा अगर किसी का स्टमक अपसेट हो। अगली बात करें तो गस्पाचो रॉ टोमेटोज और वेजिटेबल सूप होता है। ये पॉपुलर है स्पेन और पोर्टुगल में, पर्टिकुलरली समर मंथ्स में। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं टोमेटोज, जो कि हाइड्रेटिंग फूड की लिस्ट में टॉप पर होते हैं। इनमें 94% वाटर कंटेंट के अलावा रॉ टोमेटोज 9% ऑफ द डीवी फॉर पोटेशियम देते हैं और हर 1 कप यानी कि 180 ग्राम सर्विंग में सिर्फ 33 कैलोरीज देते हैं। इनफ पोटेशियम मिलना ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए भी जरूरी होता है और हार्ट डिसीजेस को वार्ड ऑफ करने के लिए भी जरूरी होता है। टोमेटोज और बोटानिकली फ्रूट होते हैं, लेकिन लोग किचन में वेजिटेबल की तरह ट्रीट करते हैं अपने इंडिया में। गस्पाचो के लिए आप रॉ टोमेटोज को कूलिंग कुकुम्बर्स और थोड़े से बेल पेपर, ऑलिव ऑयल, गार्लिक, ओनियन और थोड़े सॉल्ट एंड पेपर के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। इसके बाद आपको एक रिफ्रेशिंग और हाइड्रेटिंग डिश मिल जाएगी। जैसे कि ये रॉ सूप है तो हमको इसके सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के सभी वाटर कंटेंट मिल जाते हैं, जो अदरवाइज कुकिंग प्रोसेस में इवेपोरेट हो जाते हैं। अगला बात करें तो हम ले सकते हैं स्मूदीज को। स्मूदीज तो सबके फेवरेट होता है। स्मूदीज हाईली कस्टमाइजेबल वे होती है फ्लूइड्स लेने के लिए। जब कोई डिहाइड्रेटेड हो, इनका टिपिकली लिक्विड बेस होता है, जैसे कि मिल्क, जूस या अनस्वीटेंड आइस टी। साथ ही इसमें कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी होते हैं और कभी कभी इसमें योगर्ट प्रोटीन के लिए डाल दिया जाता है। इसमें आप प्लांट बेस्ड मिल्क्स या प्रोटीन पाउडर्स डेयरी के बजाय यूज कर सकते हैं। इससे एक क्रीमी, स्वीट, रिफ्रेशिंग ड्रिंक बन जाती है जो लॉस्ट फ्लूइड्स को रिप्लेनिश करती है। बेरी फॉरवर्ड स्मूदीज में बहुत सारा विटामिन सी होता है, जो हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी भी होता है। ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है अगर किसी को डिहाइड्रेशन, फीवर या इन्फेक्शन की वजह से हो और अगर किसी का स्टमक टची या फिर सेंसिटिव हो। इसमें जिंजर या मिंट भी ऐड कर सकते हैं। या इसमें स्टडीज ने शो किया है कि ये नौशिया को हटाने में हेल्प करते हैं एंड अपसेट स्टमक को भी ठीक करते हैं। इन स्मूदीज में आइस ऐड करने से एक्स्ट्रा कोल्ड फील होगा। अगर कोई नॉशिएटेड फील कर रहा है तो उनके लिए ये ड्रिंक बहुत अच्छी रहेगी। आगे बात करें तो हम मिल्क को हाईली कंसिडर कर सकते हैं। 1 ग्लास मिल्क में फ्लूइड्स के साथ प्रोटीन्स, कार्ब्स और कुछ फैट मिलता है। ये एक गुड ऑप्शन है रिहाइड्रेशन के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे हेल्पफुल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और इसमें न्यूट्रिएंट्स 8 आउंसेस यानी कि 245 ml ऑफ 2% मिल्क में मिलते हैं। वाटर 218 ml यानी कि 89% बाय वॉल्यूम, प्रोटीन 8 ग्राम्स, कैल्शियम 24% ऑफ डीवी, पोटेशियम 8% ऑफ द डीवी, मैग्नीशियम 7% ऑफ द डीवी। इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम भी होता है, जो बॉडी में और लिक्विड पहुंचाने में एक एक्सपेरिमेंट यानी कि 72 अडल्ट के में किया गया था और उसमें ये मिला कि दोनों होल या स्किम मिल्क 3 से 4 घंटे लेने के बाद वाटर से ज्यादा हाइड्रेटिंग थे, क्योंकि मिल्क में एडिशनल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि लैक्टोज, सोडियम और पोटेशियम, जो बॉडी में फ्लूइड्स एब्जॉर्ब होने में स्लो डाउन करते हैं। मिल्क एक गुड ऑप्शन है अगर कोई पुअर एपेटाइट या नॉशिया एक्सपीरियंस कर रहा हो। आगे बात करें तो सात्विकी एक ग्रीन डिप है जो योगर्ट और कुकुम्बर से बनती है और इन दोनों में काफी वाटर कंटेंट होता है। सिर्फ योगर्ट में हाई वाटर कंटेंट कुछ 85% होता है और इसके काफी सारे बेनिफिट्स मिल्क की तरह होते हैं। इसमें कुछ प्रोबायोटिक्स भी होते हैं
जो गट बैक्टीरिया के लिए फ्रेंडली होते हैं। और कुकुम्बर भी हाइड्रेटिंग होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं ऑलरेडी। ये 85% वाटर से बना होता है। अगर कोई सात्विकी घर पर बना रहा हो तो उसे कुकुम्बर को स्ट्रेन करने वाले स्टेप को स्किप कर देना चाहिए। इसकी वजह से डिप की कंसिस्टेंसी रनी या लिक्विड होगी, लेकिन ये हेल्प करेगा कुकुम्बर के नेचुरल वाटर कंटेंट को बॉडी तक पहुंचाने में। तो फ्रेंड्स, हम डिहाइड्रेशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? कुछ लोगों ने ये भी बाकियों से ज्यादा रिस्क हो कि डिहाइड्रेशन होता है। हायर रिस्क ग्रुप में चिल्ड्रन, ओल्डर एडल्ट्स, एथलीट्स और जो लोग आउटडोर्स काम करते हैं या हाई एल्टीट्यूड्स पर रहते हैं, उनके लिए ये ज्यादा होता है। कई कंडीशंस की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है, जैसे कि फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया, सर्टेन मेडिकेशंस जैसे कि डायरेटिक्स, एंड जिसकी वजह से एक्सेसिवली यूरिनेशन होता है, स्वेटिंग, ओवर एक्सर्शन की वजह से, और जैसे कि हेवी एक्सरसाइजेस की वजह से और ओवरहीटिंग की वजह से। अब डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए बी श्योर कि आप इनफ वाटर पी रहे हो, वाटर रिच फूड्स खा रहे हो, और साथ ही यूरिन कलर पर भी चेक रखना चाहिए आपको। इसको लाइट येलो, लेमनेड की तरह या पेल एम्बर तक होना चाहिए। डार्कर यूरिन एक डिहाइड्रेशन का साइन होता है, आपको इस पे अपनी पूरी नजर रखनी होगी। अल्कोहल, कैफीन, सोडा या शुगर स्वीटेन बेवरेजेस को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये और भी डिहाइड्रेट करते हैं। सीवियर डिहाइड्रेशन को मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इन 7 हेल्पफुल ड्रिंक्स और फूड्स के बारे में आप सबको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। और अब मैं पलक गुप्ता, आपकी होस्ट, आपसे विदा लेना चाहूंगी। और आप ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स और दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और उन्हें भी हेल्दी रखें। टेक केयर, ईट हेल्दी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।